नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इस हिस्ट्री से रिलेटेड लेक्चर में। यह वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि स्टूडेंट जो आर्किटेक्ट, इंटीरियर या हिस्ट्री से संबंध रखते हैं, उन्हें हिस्ट्री को बहुत ही साधारण तरीके से समझाया जा सके। आप अपने सुझाव भी अवश्य दे सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। इससे रिलेटेड मैं एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा, जिसके माध्यम से हम इस सिविलाइजेशन को बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझ सकेंगे। पहले हम कुछ तथ्य जान लेते हैं, अर्थात इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या। इंडस वैली सिविलाइजेशन नियर बाई 4000 ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन है, जिसका टाइम 3300 बीसी से 1300 बीसी तक माना जाता है। यह सिविलाइजेशन आज के पाकिस्तान और इंडिया में फैली हुई थी। इसके कुछ सिटीज़ इस प्रकार हैं: हड़प्पा, जो आज के पाकिस्तान के पंजाब में है; मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मौजूद है; कालीबंगन, जो राजस्थान में है; राखल खेड़ी हरियाणा में है; लोथल और धोलावीरा गुजरात में स्थित हैं। इसके अलावा भी छोटी बड़ी बहुत सी साइट्स मिली हैं। इस सिविलाइजेशन का विकास ज़्यादातर इंडस रिवर के आसपास हुआ है, अर्थात सिंधु नदी के किनारे पर हुआ। इसीलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन और सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इस सिविलाइजेशन को ढूंढने में बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट ने अपना रोल अदा किया, जिनमें मुख्य आर्कियोलॉजिस्ट इस प्रकार हैं: राखलदास बैनर्जी, दयाराम साहनी एवं जॉन मार्शल, जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे विशाल शहरों को ढूंढा। इसे कई हिस्ट्रीशियंस ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। देखिए, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था। अब आगे हम चलते हैं कहानी पर। क्या यही प्रसिद्ध व्यापारी शिमुक की दुकान है? जी हाँ, यही है और मैं ही हूँ शुभू। जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी, मैं लोथल नगर का एक व्यापारी हूँ, उदंग। रुई बेचने यहाँ आया था। मैंने सुना था आपके पास धातु की बनी एक से एक सुंदर वस्तुएं हैं। बस देखने के लोभ से चला आया। हाँ हाँ हाँ, आज्ञा कीजिए, क्या दिखाऊं? धातु के हथियार, औजार या फिर मूर्तियाँ, आभूषण? कोई सुंदर सी मूर्ति दिखाइए। हाँ, हाँ, ये देखिए, कांसे की बनी हुई नर्तकी, कमर पर हाथ रखे ऐसे खड़ी है मानो नाचते नाचते पल भर के लिए रुक गई हो। हाँ, अच्छी तो है, मगर अच्छा, इसे छोड़िए। ये हार देखिए, अभी 2 दिन पहले ही बनकर तैयार हुआ है। सोने की पत्तियों के बीच कीमती पत्थर के कितने सुंदर फूल गढ़े हैं कारीगर ने। वाकई बहुत सुंदर है। तो ठीक है, इसे ले जाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से दिलमन तक ऐसा सुंदर हार किसी और व्यापारी के पास नहीं होगा। वो तो ठीक है, पर ये तो काफी महंगा होगा। दरअसल मैंने अपनी रुई बेचकर उसके बदले आपके नगर से अनाज खरीद लिया है। अब मेरे पास इस हार को खरीदने लायक रकम नहीं है। तो क्या हुआ, आप तो इधर आते रहते होंगे। जी हाँ। तो फिर आप ये हार ले जाइए, इसकी कीमत अगली बार दे दीजिएगा। मगर अब इसमें अगर मगर की क्या बात है, आपके पास आपकी मोहर तो होगी ही। जी हाँ, वो तो मैं हमेशा अपने कमरबंद में रखता हूँ। तो फिर ठीक है, अपने इस सौदे की बाबत मिट्टी की पाटी पर लिखवा कर अपनी अपनी मोहर लगा देते हैं।
जब आप अगली बार यहाँ आए तो रकम चुका दीजिएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। शुभन, अरे ओ शुभन। आया मालिक। जी मालिक। देखो शुभन, ये लोथल नगर के बड़े व्यापारी हैं उदंग। इन्होंने ये सोने का हार खरीदा है, पर इसकी कीमत ये अगली बार देंगे। अब तुम झटपट मिट्टी की पाटी तैयार कर उस पर इस सौदे की बाबत लिखो और उस पर ये मेरी मोहर और ये इनकी मोहर लगा कर ले आओ। अच्छा मालिक। आइए उदंग जी, आप तब तक यहाँ आराम से बैठिए। क्या पार्टी तैयार करने में देर लगेगी? हाँ, कुछ देर तो लगेगी। क्या आप जल्दी में हैं? नहीं, कोई विशेष जल्दी तो नहीं है। मेरा जहाज अन्न भंडार के पास रुका हुआ है। अनाज की लदाई चल रही है। मैं इस बीच नगर घूमने निकला था। सोचा था सरोवर तक जाऊंगा, देश विदेश के समाचार मिल जाएंगे। पर सामने आपकी दुकान देखकर रुक गया। हमारे लोथल तक भी आपकी दुकान की सुंदर वस्तुओं की बड़ी ख्याति है। अच्छा, तो सरोवर देखने के लिए जा रहे हैं? देखा तो पहले भी है, पर हर बार देखना अच्छा लगता है ना। हाँ भाई, हमारे नगर की धड़कन है ये सरोवर। युवक युवतियों के मिलने जुलने की जगह। आज पूरे चंद्रमा की रात है, विशेष पर्व है। आज तो वहाँ न जाने कितने विवाह तय होंगे, कितने व्यापारिक सौदे तय होंगे। मेरी पत्नी और बेटी भी वहीं गई हुई हैं। जी, चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हाँ चलिए। माँ, आज पानी बड़ा ठंडा था माँ। हाँ, जाकर कपड़े बदल लो बोधा। जाती नहीं हूँ। तो ठंड लग जाएगी। जाती हूँ माँ, कोई कोठरी भी तो खाली हो। माँ, माँ, वो देखो पिताजी आ रहे हैं। अरे, उनके साथ वो सुंदर युवक कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। हेलो, कोठरी खाली हो गई। अब तुम पहले कपड़े बदल आओ। सुंदर युवक को बाद में देख लेना। माँ, जाती हूँ। इधर से आइए उदंग जी। जी हाँ, आइए आइए जी। इनसे मिलो। ये मेरी पत्नी है और ये है उदंग, लोथल के एक बड़े व्यापारी। नमस्कार। नमस्कार। बोधा नहीं दिखाई दे रही? क्या अब तक नहा रही है? नहीं, कपड़े बदलने गई है। आ रही होगी। ओ, और सुनाओ, यहाँ के क्या समाचार है? कौन कौन आया है? मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी एक सहेली का बेटा बहुत अच्छा कारीगर है। ऊपरले शहर के कई बड़े बड़े मकान और हवेलियां उसकी निगरानी में बने हैं। हाँ हाँ, याद आया। वो भी यहाँ है। मैं उसे बुलाकर लाती हूँ। आप स्वयं बात कर लीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, बुला ला। आप क्या कोई हवेली बनवा रहे हैं? हाँ, इरादा तो है। अभी तक हम लोग व्यापारियों और कारीगरों की निचली बस्ती में रहते आए हैं। अब मैंने ऊपरले शहर के एक पुराने धनी व्यापारी की हवेली खरीद ली है और उसे अपनी इच्छा अनुसार फिर से बनवाना चाहता हूँ। हाँ बेटा, ये मेरे पति हैं, व्यापारी शिमुख। नमस्कार। प्रसन्न रहो। अरे भाई, तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है। इतनी छोटी सी उम्र में ही तुमने कारीगर के रूप में बड़ी ख्याति अर्जित कर ली है। जी, सब मातृ देवी की कृपा है। अच्छा देखो, स्थान तो तुम्हारा देखा भाला ही है। जी। उसमें आंगन का कुआं बिल्कुल टूट फूट गया है, उसे पक्का करवाना है। जी। उसके अलावा मवेशियों के लिए मुझे एक और प्रवेश द्वार चाहिए, जिससे मुख्य द्वार पर गंदगी न हो। जी। मवेशियों के रहने की जगह भी पक्का फर्श बिछवाना है। ऊपर की मंजिल पर कम से कम 2 नहान घर बनवाने हैं, जिनके फर्श और नालियां पक्की ईंटों के बने हुए हों। और पिताजी, मेरे कमरे में बड़ी बड़ी खिड़कियां होनी चाहिए, जिनसे मुख्य सड़क दिखती हो। लो भाई, हमारी लाडली बेटी की फरमाइश का भी ध्यान रखना। बंद कमरे में इसका दम घुटता है, हाँ? जी, मैं समझ गया। काम कब से शुरू करना है? जब से तुम चाहो।
कल मेरी दुकान पर आकर आवश्यक सामान लिखवा देना। 2-4 दिन में ही सब मंगा दूंगा। बस फिर तुम काम भी शुरू कर देना। जी, बहुत अच्छा। मैं कल सवेरे दुकान पर आ जाऊंगा। अच्छा, नमस्कार। 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 पिताजी, आपने अपने इन मेहमान से मेरा परिचय नहीं करवाया। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। भाई उदंग, ये मेरी बेटी है बोधा, और बोधा ये लोथल नगर के व्यापारी हैं उदंग। नमस्कार। नमस्कार। लोथल में ही तो वो जहाजों की गोदी बनाई गई है ना? सुना है समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसका पानी गोदी में भर जाता है और बड़े बड़े जहाज भी अंदर चले जाते हैं। हाँ, ये तो ठीक ही सुना है आपने। पर एक बात बताइए, जब ज्वार के बाद भाटा आता है तब तो पानी घट जाता है, तो वो जहाज कीचड़ में धंस नहीं जाते? नहीं, गोदी में पानी को रोके रखने की व्यवस्था है। ज्वार का पानी अंदर आने के बाद उसके बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया जाता है। ओह, तभी भाटे के समय पानी कम हो जाने पर भी जहाज काफी पानी में सुरक्षित खड़े रहते हैं। तो ये गोदी बनवाने का ख्याल आप लोगों को कैसे आया? दरअसल हमारे शहर का व्यापार के क्षेत्र में इतना नाम तो था नहीं कि दूर देश के व्यापारी वहां तक आते। हमारे यहाँ सिंधु जैसी चौड़ी और गहरी नदी भी नहीं है कि उसमें बड़े जहाज चल सकते। लेकिन हमारे यहाँ कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। अच्छा, हमारे कारीगर मिट्टी के बर्तन भी बहुत अच्छे बना लेते हैं। फिर उत्तर पूर्व में खेतड़ी से अच्छा तांबा भी निकलता है। इसलिए लोथल के लोगों ने मिलजुल कर ये गोदी बनवाई, जिससे हम भी व्यापार में प्रगति कर सकें। और क्या क्या है आपके लोथल में? मेरी बेटी को दूर शहरों के बारे में जानने की बड़ी लालसा रहती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जरा सुनिए, क्या बात है? आपके मित्र ने बोधा के लिए जिस लड़की की बात कही थी, वो भी आज यहाँ आया हुआ है। उससे मिलेंगे नहीं? हाँ हाँ, लेकिन उदंग। वो तो बोधा से बात कर रहे हैं। चलिए, इतने हम लोग उसे देख आते हैं। अच्छा बोधा, जी पिताजी। मेरे मेहमान का ध्यान रखना। मैं और तुम्हारी माँ अभी आते हैं। हाँ ठीक है पिताजी। आइए हम उधर चलकर बैठते हैं। हाँ, चलिए। अच्छा, लोथल में तो साफ सुथरा रखते हैं। अच्छा, तो आपका लोथल भी साफ सुथरा शहर है? हाँ, आपके शहर जैसा भव्य तो नहीं है, लेकिन चौड़ी सड़कें हैं, पक्की नालियां हैं और नालियों के बीच बीच में कूड़ा जमा करने के लिए गहरे गड्ढे भी हैं। अच्छा, इस मामले में दिलमन बिल्कुल उल्टा है। क्या आप दिलमन भी गए हैं? हाँ, व्यापार के सिलसिले में गया था। वहां के लोग सफाई का जरा भी ध्यान नहीं रखते। काश मैं भी दूर दूर देशों की यात्रा कर सकती, व्यापार के तौर तरीके सीख सकती। लेकिन माँ कहती है ये सब तेरे काम नहीं है। क्यों? अगर आपकी व्यापार में रुचि है तो इसमें बुराई क्या है? आपके पिता तो स्वयं एक बड़े व्यापारी हैं, आपको सब सिखा सकते हैं। लेकिन वो तो बस इसी कोशिश में है कि कोई उपयुक्त वर तलाश करके मेरा विवाह कर दें। ओह, हो सकता है विवाह के बाद आपको यात्रा करने और व्यापार सीखने का अवसर मिल जाए। क्या मालूम। बोधा, अरे बोधा, तुम यहाँ हो? हम तुम्हें सरोवर के निकट ढूंढ रहे थे। वो हम लोग बात करते करते इधर निकल आए। अच्छा अच्छा, आप मातृ देवी के दर्शन करना चाहते हो तो चले। आपकी बेटी कह रही थी कि उनकी व्यापार में बड़ी रुचि है। फिर आप... अरे छोड़िए भी, व्यापार करना भी कोई लड़कियों का काम है। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने दूर देशों की यात्रा की है। कई देशों में स्त्रियां इस तरह के काम करती हैं। क्यों आप इस चिलकड़ी लड़की का दिमाग खराब कर रहे हैं? पिताजी, ये सब करेगी तो फिर इसका विवाह कैसे होगा? आप ऐसा वर तलाश कीजिए जो इन्हें ये सब करने की स्वतंत्रता दे। फिर तो हो चुका विवाह। अरे ऐसा वर कहाँ मिलेगा? अब ये इतना कठिन भी नहीं है। देखिए, मुझे ही लीजिए। हाँ? मैं बहुत दिनों से ऐसी पत्नी की तलाश में हूँ
जो अपने गहनों कपड़ों के अलावा भी कुछ सोचती समझती हो। यानी आप विवाहित नहीं हैं? नहीं, तो फिर वो हार आपने किसके लिए लिया है? वो अपनी भावी पत्नी के लिए। ओह अच्छा अच्छा। जी, यदि आपको आपत्ति ना हो तो मैं आपकी बेटी से। आप ये निर्णय कुछ जल्दी में नहीं ले रहे हैं? जी नहीं, जल्दी नहीं करूंगा तो शायद देर हो जाएगी। क्यों बेटी, तुम्हारा क्या विचार है? पिताजी अरे बोधा की माँ, इधर सुनो तो। क्या बात है? उदंक लोथल के बड़े व्यापारी हैं और अविवाहित हैं। हाँ हाँ, ये सब आप मुझे बता चुके हैं। ये अपनी बोधा से विवाह करना चाहते हैं। क्या सच? क्यों बोधा? लगता है बोधा को अपना मनपसंद साथी मिल गया है। मातृ देवी की कृपा है। चलिए हम सब चलकर उनके दर्शन करें। आओ बोधा। चलो माँ, आओ बेटा, आइए। चलिए। आशा है इस कहानी से आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल इन सभी शहरों के बारे में कुछ जानकारी अवश्य मिल गई होगी। साथ ही सामान्य तौर पर आपको इनकी चौड़ी सड़कें, किस तरह का कंस्ट्रक्शन है, किस तरह का आर्किटेक्चर है, उसकी भी सामान्य जानकारी आपको अवश्य मिली है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे हम इससे रिलेटेड और भी कुछ तथ्य लेके आएंगे जिससे आपको इसे और अच्छे से समझने में मदद हो। धन्यवाद।